लास्ट के 30 डेज रह गए और पढ़ने में समझ नहीं आ रहा ना, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मार्क्स नहीं आ रहे। पूरे साल में ट्यूशन में इधर उधर भागा हूँ। जनवरी में जाकर रियलाइज हुआ कि यार पढ़ सब कुछ चुका हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आज इन लोगों के लिए एक फुल प्रूफ प्लान दे दें लास्ट 30 दिन हाँ, के लिए। ऐसा जुगाड़ दे दो कि हमें पेपर ही दे दो एग्जाम से पहले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो एग्जाम में लिखना कैसे है बता दो। कुछ ऐसा ही हम सारी इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताने वाले। तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तिली और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दैट हाउ टू स्टडी फॉर 12th क्लास बोर्ड्स इन द लास्ट 30 डेज। तो पहले तो एक पॉइंट से शुरुआत करूंगा। प्री बोर्ड्स जैसे भी गए, हो सकता है किसी के बहुत अच्छे गए हो सकता है किसी के खराब गए हो, अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी तुम्हें सिर्फ आगे के लिए सोचना है, क्योंकि जो आगे आने वाली चीज है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तुम्हारा करियर डिसाइड करेगी वो। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहले तुम्हारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैम ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम सबसे पहले यही होती है यार, लास्ट टाइम में पढ़े कैसे, कहां से पढ़े मैम, और रिवीजन कैसे करें। चलो पढ़ भी लिए तो रिवीजन कैसे करें। तो मुझे लगता है इसका तो मैम आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो सबसे पहला तो पॉइंट देखो, हर बच्चे के लिए जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी बात है, तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे मैम ने विजेता पे कराया हुआ, तुम वन शॉट जाके देख सकते हो, तो तुम वहां से पूरे डिटेल लेक्चर्स तुम्हें मिलेंगे। तो वन शॉट तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। एंड मोमेंट में ये नहीं है कि तुम बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स देख नहीं सकते जाके, तो वन शॉट में क्या होता है, डिटेल्ड में है और एक ही बारी में पूरा चैप्टर है। हमारे एनसीईआरटी वाले चैनल पे विजेता सीरीज अवेलेबल है, आप चाहो तो आप यूट्यूब पे कहीं भी जाकर अलग अलग सीरीज जहां से आपको कंफर्टेबल हो वहां से देखो और रिवाइज करो। ट्राई शॉर्ट पीरियड में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, वहां जाओ। लेकिन होता क्या है ना, बच्चा सोच लेता है कि सब कर लेंगे, लेकिन इनमें भी बैकलॉग हो जाता है। क्योंकि बच्चे के साथ क्या होती है, तुम लोग ना वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, क्वेश्चन करने बैठते हो क्वेश्चन बन नहीं पाते। तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है, हर बच्चा क्या लगाता है, क्वेश्चन बैंक। इसके बारे में तो मैं आज बहुत डिटेल इस पे ही हम बात करने वाले, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज है जो तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्सेप्ट्स को होता है ना बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भूल गए, सर याद नहीं रहे, सर मॉक टेस्ट दे रहे थे बैठ के, क्वेश्चंस नहीं लिख पाए, पूरा डिटेल में नहीं लिख पाए, क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप वाइज मार्किंग और वो बहुत इंपॉर्टेंट। और सर एंड मोमेंट में क्या होता है, जैसे मैं भी थी, मैं ऐसे सोचने लगती थी यार क्वेश्चंस कहां से करूं, किधर से करूं, कहां से मेरे को मिल जाएगा कि मैं मेरे अच्छे नंबर आ जाए, और मेरे को लिखना सिखा दो यार कोई एग्जाम में। ये बहुत रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है और मैं समझ रही हूँ आप भी चीजों से रिलेट कर रहे हो। तो अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है, मान लो भाई आपने वन शॉट भी पढ़ लिया, ठीक है, अब आता है मैम रिवीजन कहां से करें। रिवीजन के लिए भाई आप माइंड मैप्स ले सकते हो, फॉर्मूला शीट्स खुद से बना सकते हो। और इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि हमारे भाई, तुम कहीं भी YouTube पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तुम कहीं से भी वन शॉट, माइंड मैप, जितनी भी चीजें तुम कहीं से भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, बस तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करने वाली बात होनी चाहिए। और यार सुनो, आखिरी के 30 दिन में भी मेहनत नहीं करोगे ना, फिर यार ये वेस्ट है। अब तो मेहनत करने लग जाओ, अब तो भाई एग्जाम सर पे आ गया। सर अब तो लड़के भी पढ़ने लग जाते हैं। हाँ मैम, एक पॉइंट मैं आपसे बायो में पूछना चाहूंगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आते, तो न्यूमेरिकल करने का फायदा है क्या? हाँ फिजिक्स में है, क्योंकि फिजिक्स में जब तुम कोई न्यूमेरिकल लगाते हो ना, तो वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाता है। डेरिवेशन करना सिर्फ एक डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं डेरिवेशन करके। तो बायो में भी कुछ ऐसा होता है क्या? सर बायो में बच्चों को दिक्कत आती है आंसर को फ्रेम कैसे करना है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, थ्योरी इतनी ज्यादा रहती है ना कि मैम हम इसे लिखे कैसे। सर प्रेजेंटेशन इज ऑल द थिंग्स। अगर आप थ्योरी में, बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स में बहुत जरूरी है और अधिकतर बच्चे प्रेजेंटेशन में ही लैक करते हैं। बच्चे, सर आपने भी सुना होगा, बच्चे बोलते हैं हमने पढ़ सब लिया है पर एग्जाम में लिखना नहीं आता। तो ये सब होने के बाद भी ना बच्चों को कॉन्फिडेंस तो नहीं आ पा रहा। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखे, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। देखो वो, अच्छा मान के चलो मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बता दूं, मैम ने तुम्हें बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन जब तक तुम कोई चीज खुद की आंखों से नहीं देख लेते ना, तुम्हें भरोसा नहीं होता कि हाँ ये तो बात सच है। इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यूज। आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ पीवाईक्यू तो सर मतलब एक गोल है, अगर कोई बच्चा किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, चाहे 10th हो 12th, तो पीवाईक्यू तो इज अ हेडशॉट। क्योंकि उन्हें देख के पता चलता है कि लास्ट में पेपर कैसा आया, तो तुम्हें वो खुद पे कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर पा रहे हैं। और मैंने सर बहुत सारे वीडियोस में देखा, अलग अलग सब टीचर्स, सारे टीचर्स यही बताते हैं, वन शॉट देखो, माइंड मैप देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बट इन सब चीजों को सुनने के बाद भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे उस चीज को, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और वो कॉन्फिडेंस सर कैसे आएगा आप बताओ। देखो वो दो चीजें, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने। बिल्कुल देखो होता क्या, मैंने तुम्हें पहले भी एक बात बताई थी, कुछ सब्जेक्ट्स में पहला चैप्टर और 7वें चैप्टर का हो सकता है कोई लिंक क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने। तो अगर तुम्हें 7वां चैप्टर नहीं आता तो तुम पहले चैप्टर वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। पीवाईक्यूज में बच्चा इसलिए फंस जाता है कभी कभी, है ना। इसलिए क्वेश्चन बैंक मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाए तो और मजा आ जाए, है ना। बिल्कुल। इसके बाद सैंपल पेपर तुम तब लगाना जब तुम्हें सारे चैप्टर के एक एक करके तुमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, फिर बैठना सैंपल पेपर करने।
तो तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा। तो इसके लिए एक दिक्कत तो हम अभी सॉल्व कर देते हैं, बहुत सारी दिक्कत हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एक दिक्कत आज और सॉल्व कर देते हैं। सर क्या करोगे सर? तो व्हाई पीवाईक्यू इज मस्ट, यही बस ये वाला क्वेश्चन ये तुम्हारे मन में चल रहा है कि मैम क्यों आप बोल रहे हो पीवाईक्यू करें, क्यों आप बोल रहे हो, इस पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हो? तो क्योंकि अंतिम तैयारी कराएंगे ना हम तुम लोगों को। हाँ यार, आखिरी मोमेंट रह गया है अब तो यार, जैसे होता है ना रेस में, अब बस एंड मोमेंट आ गया है। और कहाँ कराएंगे मैम? यहीं करा देंगे? हाँ सर, बिल्कुल कराते हैं सर। क्योंकि अब मैं चाहता नहीं हूं कि कोई बच्चा अब जाए कि सर हम वो बैन। अब देखो सिंपल सी बात है, हर जगह तुम्हें हर सारी चीजें मिल जाएंगी। हम तुम्हें इसी चैनल पर, इस एनसीईआरटी वाला चैनल पर लास्ट तुम्हारी अंतिम तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है? हाँ, अंतिम तैयारी कराने वाले। तुम्हें बहुत पहले से हम लोगों ने बोल ही दिया था, वैसे एक हल्का सा आइडिया दे दिया था, ठीक है? बिल्कुल। अब वो हम पीवाईक्यू सीरीज कराने वाले। मैम बताइए आप थोड़ा सा उस पीवाईक्यू सीरीज के बारे में। अब हम आप लोगों के लिए ले आए हैं पीवाईक्यू की सीरीज, और बिफोर आप लोग इस चीज को फॉरवर्ड करो, ये सीरीज बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि मुझे पता है सब बहुत बच्चे होते हैं, अलग अलग जगह सर्च करते हैं, सैंपल पेपर डाउनलोड करते हैं, पीवाईक्यू डाउनलोड करते हैं, पर चैप्टर वाइज ढंग से नहीं मिल पाते हैं। तो हम इस सीरीज में आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, आंसर एग्जाम में लिख के कैसे आना है वो बताएंगे, और यही क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपका मैक्सिमम, और हो भी सकता है सर पूरा पेपर भी आ जाए। तो बिल्कुल आप आइए हमारे साथ। और सर आप इसके बारे में, सीरीज के बारे में दो चीजें और बताओ। दो चीजें और बता दूं? हाँ सर, ये रही। देखो इस सीरीज के अंदर हम तुम्हें चैप्टर वाइज, और मतलब होता है ना कि यही वाली जो चीज मैं बोल रहा था, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने जरूरी है, तो वही हम चैप्टर वाइज तुम्हें पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, ठीक है? हाँ। अब इस क्लास को हम इतना लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब ये एंड टाइम ऐसा है कि तुम्हें बहुत कम टाइम में ज्यादा चीजें देनी जरूरी है। इस टाइम पे तुम 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स भी देखने, तो हर सब्जेक्ट को हम ज्यादा नहीं, मान के चलो 1.5-पौने 2 घंटा ही क्लास रखेंगे। और हाँ, एक बात जो मैंने तुम्हें बोली थी कि एंड टाइम में जब तुम एग्जाम की तरफ बढ़ जाते हो तो तुम्हारा भी ना दिनचर्या बहुत बिगड़ी हुई है, बच्चे रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर सुबह को उठ नहीं पाते हैं, तो यही आदत एग्जाम में ना चली जाए तुम्हारी, इसलिए हम इस पीवाईक्यू सीरीज को सुबह ही करने वाले हैं। और ये सुबह के टाइम में ही, सुबह 10 बजे से शुरू होगी, दैट इज 10 AM इन द मॉर्निंग। और आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं मैम, ऑलरेडी हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं 4-4, 5-5 घंटे के। ये बेटा हम द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मैक्सिमम हम 90 मिनट्स का रखेंगे, हम इसको शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्लास में सारे पीवाईक्यूज, एग्जाम में कैसे लिखना है, आपके पूरे चैप्टर का इन शॉर्ट एक मिनी रिवीजन हो जाएगा। और 14 जनवरी को क्लास स्टार्ट हो रही है। अरे मतलब भाई वो पहली क्लास है ना, मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड की पहली क्लास है, ठीक है? कितनी जल्दी आ रही है सर, एकदम इमीडिएट लॉन्च और इमीडिएट क्लास तुम्हें मिल रही है। तो भाई अब देखो, अब थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो, सारे टीचर्स ने तुम्हारी मदद कर दी, अब इसमें बेटा डेडिकेटेडली रोज सुबह उठना है। जो चैप्टर अगर तुम्हें लग रहा है उसको रिवाइज करके आ जाओ पहले, अगर रिवाइज नहीं भी किया तो सीधा क्लास में आ जाओ। आप लोगों को पीवाईक्यूज के साथ चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम में लिख के कैसे आना है वो भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है 14 जनवरी से सुबह 10 बजे, ठीक है? और बाकी भाई वीकली प्लानर अभी के लिए तुम्हारा देखो, 14 को मैं लेने वाला हूँ फिजिक्स, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसके बाद तुम्हें जूलॉजी मैडम पढ़ाने वाली हैं भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन 16th को मैथ्स का आपका इंटीग्रल्स रहेगा, 17th को मैं वापस मिलूंगा तुम्हें रे ऑप्टिक्स, एंड 18th को बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, 19th को केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस। इसी तरह आपका प्लानर रहेगा। ये सिर्फ पहले वीक का प्लानर है। ये सीरीज बिल्कुल कम पीरियड ऑफ टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत पहले ही हम खत्म कर देंगे। टेंशन मत लेना कि सर कब तक जाएगी, इतने टाइम तक जाएगी, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाएगी, उस चीज की टेंशन तो हमारे ऊपर छोड़ो। और एकदम वेटेज वाइज क्वेश्चंस कराएंगे, मार्क्स के साथ क्वेश्चंस कराएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब सवाल उठता है मैम इस सीरीज में हमें कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं? एक तो देखो दो सामने खड़े हैं, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन इस सीरीज में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें साथ में भाई फिजिक्स में मेरे साथ खुद हम दोनों मिलके तुम्हें एक्चुअली मेरे और रक्षक सर के ना 10 साल पूरे होने वाले हैं कंप्लीट पढ़ाने के। इन लोगों ने यहाँ अपडेट नहीं किया सर का, है ना? हम दोनों को 10 साल होने वाले हैं। आई थिंक द किंग ऑफ फिजिक्स बोथ ऑफ देम, आई थिंक अमेजिंग टीचर्स, इनके लिए बोलने की जरूरत नहीं। नहीं हम दोनों ने मैम पढ़ाना शुरू साथ में किया था, पता है? अब से 2015 में हम दोनों ने साथ पढ़ाने स्टार्ट किया, तो फाइनली हम दोनों को वापस साथ आने का मौका मिल रहा है, ठीक है? और सर के बारे में बताने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे जहां बोलोगे तुम्हें वहां रक्षक सर मिल जाएंगे। बस नाम टाइप करना है सर को, आपको उनकी वीडियोस हर चीज बेस्ट ऑफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है? आइए सर आगे बढ़ते हैं। और बाकी देखो ये रहा, सर इंट्रोडक्शन इज ऑलरेडी डन। दोनों किंग ऑफ फिजिक्स हैं भाई,
बिल्कुल आपको हाफ चैप्टर्स मैम, अक्षय सर, हाफ चैप्टर्स रक्षक सर पढ़ा हम रहे हैं। दोनों लर्नर्स है फिजिक्स के। हाँ सर ठीक है, मैं हूँ क्वीन। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, तो ठीक है, इसके बाद भारती मैम। भारती मैम बताइए दिस मैम। अमेजिंग टीचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मैम का भी आप सर्च करोगे हर जगह मैम की केमिस्ट्री के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैम बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, प्लस चीजें आसान करके आपको पढ़ाने वाली हैं, तो चिंता छोड़ दो मैम पर। आइए सर, फिर हमारे साथ विजेंद्र सर। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब सोचते हैं रट्टा मारना पड़ेगा, सर आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि बिल्कुल एकदम स्टोरी के फॉर्म में चीजें याद हो जाएंगी और बेस्ट ऑफ वे में, अब पूरे फन वे में, एकदम मजे के तरीके में ना। सर के वीडियोस भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। बिल्कुल। देन यार इट्स मी आरुषि तुल्ली मैम, जोलॉजी पढ़ाने वाली हैं हाँ आप लोगों को। ये मैम देखो सामने यही है मैम जो आपको पढ़ाएंगी जोलॉजी, ठीक है। बिल्कुल। और आई थिंक बहुत मजे से पढ़ाती हैं भाई। तो मैं सीरियसली बायो को मैं सोचता था कि बायो ना बहुत रटने वाला सब्जेक्ट, मैं बायो की बहुत बेइज्जती भी करता था। अब मुझे जाके थोड़ा रियलाइज होता है कि नहीं, हाँ सर सही करता नहीं, मतलब समझ- सही नहीं समझ आ करता गया था, सर सही को। नहीं करता था। तो हाँ भाई, बिल्कुल गलत। बायो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए ना, और अगर इंपॉर्टेंट टीचर मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, तो भाई क्या ही बात, ठीक है। एंड सर बायो में बच्चों को ये लगता है प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो सब आपको यहाँ पे कराने वाले हैं सर। ठीक आगे है, बढ़ाते हैं। चलिए भाई। अब आज के ये, अब हमारे लिए भाई कुछ नए चेहरे तुम्हारे लिए लेके आए हैं। कुछ एक्चुअल में यूट्यूब Yes. के लिए नए नहीं है ये लोग, है ना, बहुत ये पुराने सारे बहुत टीचर्स हैं। अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बट Offline आप के- लोगों के लिए नए है ना? हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले वी आए हैव आकाश सर, एंड आकाश सर भाई क्या सर है, फुल एनर्जी। मतलब जब मैं सर से पहली बार मिली, इट वाज इतनी ज्यादा एनर्जी भरी पड़ी थी कि सर वाज लाइक कि आ जाओ, शॉर्ट वे में, शॉर्ट ट्रिक्स में याद करेंगे, और केमिस्ट्री को क्लास में याद कराने वाले हैं आज। अच्छा, हमने इन्हें एक बैच में लॉन्च किया था, तो हाँ। हम दोनों ना शांत हो गए थे, क्योंकि हमें लग रहा था हम बहुत बहुत ज्यादा स्लो क्योंकि हैं। उनकी एनर्जी हम दोनों से डबल थी। तो अमेजिंग टीचर, वो आपको पढ़ाने वाले हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए उनके साथ अच्छे से पीवाईक्यू सीरीज में चलिए, एंड बहुत ठीक है। बेहतरीन टीचर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सौम्य सर फॉर मैथ्स। सर भाई हम अभी सर से मिले थे थोड़े टाइम पहले, एंड बहुत अमेजिंग टीचर हैं सर। मतलब सारी चीज़ों में ऐसे थे कि यार बच्चों के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उन्हें मैं डालता हूँ अपनी सीरीज में, हर चीज़ को एकदम इंटीग्रेट कर रहे थे, और पहला चैप्टर भी इंटीग्रल्स पढ़ा रहे और हैं। सर के साथ अच्छी बात ये मैंने अभी देखा, सर ना ऑलरेडी आके ऑफिस में आए अभी, तो सर ना 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो सर को लगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा मिसिंग, मतलब थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो बार बार मतलब मेहनत करने से दूर नहीं भागते हैं सर। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मतलब जब तक परफेक्शन ना आ जाए, सर का मानना है कि बच्चों के पास तब तक कंटेंट नहीं जाना चाहिए। और भाई जेई मेंस में सर की मैथ्स में 99.07 परसेंटाइल थी। मतलब तुम समझ सकते हो कि अच्छे लेवल के मैथ्स टीचर हो। और HBTU से अभी पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो बाकी तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी सर संभाल ही लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है फिर है भाई प्रिंस सर फॉर बॉटनी। ही इज एन अमेजिंग बायोलॉजी लेक्चरर। सर से हम मिले थे और हम ना बायोलॉजी का ही डिस्कस कर रहे थे। तो सर वाज आल्सो लाइक यार मैम मैं बच्चों को नहीं ऐसे कर रहा था, पढ़ाना है। आप कर रहे थे। हाँ सर, मैं सर से बात कर रही थी। तो सर बता रहे थे कि भाई बायो को कैसे इजी बनाना है। और सर भाई बच्चों की रैंक ला चुके हैं बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर। सर की खुद की परसेंटाइल नीट 2022 में 99.5 थी। और भाई सर आपकी चमका देंगे आपकी बॉटनी, मतलब आपकी बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सॉर्टेड है। मुझे बायोलॉजी नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं आती, पर मुझे सर की सादगी बहुत प्यारी लगी, बहुत हाँ, अच्छी लगी। मतलब होता है ना very, लोगों में एक वो रियलिटी की, हाँ भाई जैसा हूँ वैसा ही हूँ, तुम देखो अपना, मतलब बहुत अच्छी लगी। तुम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे सर से, ये मैं अभी समझ चुका हूँ। बिल्कुल, ठीक है, तो बाकी तो आई थिंक इतना ही तुम्हारे लिए काफी था। और लास्ट में भाई हम यही बोलेंगे कि भैया देखो बैठ के पढ़ाई करो। कुछ बच्चों के हो सकता है यहाँ पे भाई फोन वोन की सुविधा कम हो, भाई अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ बैठ के पढ़ो, ठीक है। और सुबह से आप आदत डाल लो, अपना शेड्यूल ठीक करो कि बोर्ड्स के लिए भी सुबह तो उठना पड़ेगा। सुबह उठ के अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाना। 10 बजे आप लोगों से रोज मिलेंगे। आप लोगों की तैयारी, सर कौन सी तैयारी? अंतिम तैयारी कराने वाले हैं। अंतिम तैयारी, पता है तुम्हें बोला था ये बात, रात को हम 1 बजे तक क्लास लेते हैं, सुबह को हम तुम्हारे लिए 9 बजे उठेंगे भाई। वैसे कोई ठीक है, हमारा भी दिनचर्या सुधर जाएगी। पता है ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए भी है। इवन हमारा शेड्यूल विल बी बेटर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीरियस होकर लग जाओ भाई टाइम पे। क्योंकि होता क्या है, हर बच्चा ये सोच लेता है कि लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, बस ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, किसी तरह पेपर पता चलता है। बट इन रियलिटी अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ के नंबर ले आएंगे, हो सकता है तुक्के से शायद नंबर आ जाए, पर इनका तुम्हें आगे कोई फायदा नहीं होने वाला। हर कोई बच्चा सिर्फ ये तो नहीं सोच के बस 12th तक पढ़ेंगे फिर तो मजे मजे, रियलिटी में वो मजे मजे नहीं होंगे। बहुत सारी चीजें आगे आने वाली हैं, तो अभी से चीजों को समझ के और अच्छे से तैयार करते हुए चलो, वो टाइम है। और आखिरी चीज ये ध्यान रखना कि बहुत बच्चों के मन में आएगा मैम ये सीरीज आ गई, हम कहाँ कहाँ से पढ़ें, किधर किधर से पढ़ें। भाई ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों का अच्छे से सिलेबस कंप्लीट है, वो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है कि मैम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो हम एग्जाम में लगा जाए, उनके लिए भी है। ये हर किसी टाइप के बच्चे के लिए है बेटा, बस पढ़ने की इच्छा ले आओ। अब तो ले आओ यार, 30 दिन रह गए। चलो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। टाटा टाटा, बाय बाय।